को कैन, कुड, मे और माइट में अंतर बताऊंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैन मतलब भी सकना, मे मतलब भी सकना, कुड मतलब भी सकना और माइट मतलब भी सकना। तो इसकी यूज कैसे करें, कहाँ पे कैन यूज करें, कहाँ पे कुड यूज करें, कहाँ पे मे यूज करें और कहाँ पे माइट यूज करें, ये अंतर हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिखा है कैन, कैन मतलब सकना। तो निश्चित क्षमता बताने के लिए जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी कि वर्तमान समय में हमें अपना निश्चित क्षमता या निश्चित एबिलिटी बताना हो, तब हम क्या करेंगे, कैन यूज करेंगे। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें निश्चित क्षमता ये है कि हमें पता है कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ठीक है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मतलब क्षमता हमारी निश्चित जो क्षमता है वो हमें पता है, कंफर्म है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, आई कैन राइड कार, मुझे पता है कि मैं कार चला सकती हूँ। माय ब्रदर कैन लिफ्ट 80 kg वेट, मेरा भाई उठा सकता है 80 किलो का वजन। हमारे भाई का ये क्षमता है कि वो 80 किलो का वजन उठा सकता है, ठीक है। और यदि निश्चित क्षमता बताने की बात तो कर रहा है, लेकिन सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है, यानी कि सेंटेंस में कहीं भी यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो वाज लिखा है या सेकंड फॉर्म लिखा है या हैड लिखा है, वहां पे ये हो रहा है कि भाई सेंटेंस जो ये वाक्य है ना, ये पास्ट टेंस का है। तो जहां जहां आप कैन यूज करते हो वहीं पे आप कुड यूज कर दोगे। कहने का मतलब ये है कि कैन का ही पास्ट टेंस क्या है, कुड है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, जैसे आपने ये यहाँ पे बोला ना, माय ब्रदर कैन लिफ्ट 80 kg वेट, तो ये चूंकि वर्तमान में है। अब यहाँ पे देखो कुड के लिए कि माय ब्रदर कुड लिफ्ट 80 kg वेट व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था, जब वो जवान था तब वो उठा सकता था कितना का वजन, 80 किलो का वजन। यानी कि निश्चित क्षमता की बात तो कर रहा है, लेकिन सेंटेंस कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जब वो जवान, यानी जो समय बीत गया उसकी बात कर रहा है, और उसमें अगर निश्चित क्षमता बताना है तब हम कुड यूज करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया, कैन और कुड में अंतर समझ में आ गया। वर्तमान क्षमता बताने के लिए कैन और बीता हुआ यानी कि पास्ट वाला क्षमता बताने के लिए कुड, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग, मे जो है, मे मतलब भी सकना होता है, लेकिन इसका यूज तब होता है जब वाक्य में संभावना हो। जैसे आप लोग बोलते हो ना, मे आई कम इन सर, तो जो सर अंदर बैठे हैं वो ये भी बोल सकते हैं कि यस कम इन, और ये भी बोल सकते हैं नो, ठीक है। संभावना है यहाँ पे, इसलिए मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो जाए, तुमने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है। अब उसकी उम्र लंबी हो भी सकती है और लंबी कि कंफर्म हो गया, तुमने आशीर्वाद दे दिया तो वो लंबा ही जिएगा, नहीं ना। तो वो लंबी जीवन उसकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे में अपने क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे, आशीर्वाद देने में, श्राप देने में, ठीक है। जब मौसम की बात करें, जब बस की बात करें, मौसम तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। जिसे देखते हो कि अंधेरा हो गया लेकिन हवा चली और बादल उड़ गया, ठीक है। तो ऐसे में अपने क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। जैसे इट इज टू डार्क, बहुत अंधेरा है, इट में रेन, बारिश हो सकती है, बहुत अंधेरा हो गया है, बारिश हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मे क्यों लगाया, कैन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बादल तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब जहां जहां हम यहाँ पे मे लगाएंगे ना, वहीं पे अगर पास्ट टेंस में वाक्य है तो माइट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल के लिए, इट वाज टू डार्क, बहुत अंधेरा था, इट माइट रेन, बारिश हो सकती थी, समझ गए। तो जहां पे हम मे लगाएंगे, अगर सेंटेंस में वाज लिखा है, हैड लिखा है या सेकंड फॉर्म लिखा है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे,
यानी कि मे का ही पास्ट टेंस क्या है, माइट।